दोस्तों नमस्कार। आज आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में दो किसान रहते थे जो कि पड़ोसी थे। एक किसान बहुत ही सीधा साधा और भोला था, जबकि दूसरा किसान बहुत ही चतुर, चालाक और शातिर था। जो भोला किसान था उसके पास कोई कुआं नहीं था और वो पानी की उसको हमेशा आवश्यकता रहती थी अपने जो फल पौधे हैं उनको देने के लिए। जो शातिर किसान था उसके पास दो कुएं थे और उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। भोले किसान ने अपने खेतों को हरा भरा करने के लिए शातिर किसान से एक कुआं मांगा। शातिर किसान ने उसको अच्छे दाम पर एक कुआं बेच दिया। अब जब अगले दिन वो भोला किसान उस कुएं से जल निकालने के लिए गया तो शातिर किसान ने उसको जल निकालने नहीं दिया, उसको मना कर दिया। उसको कहा कि तुमने केवल मेरा कुआं खरीदा है, इस कुएं में जो भी जल है वो मेरा है, आप उसको नहीं ले जा सकते। भोले किसान ने उससे बड़ी प्रार्थना की और उसको समझाने की कोशिश की कि मैंने आपको इसके दाम चुकाए हैं, आप मुझे इस कुएं में से जल लेने दीजिए। लेकिन वो शातिर इंसान नहीं माना। कहते कहते बात बढ़ गई और वो जो भोला किसान था वो राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा के सामने अपनी गुहार लगाई, अपनी प्रार्थना लगाई और उसको समझाया कि कैसे ये शातिर किस्म का जो किसान है उसको तंग कर रहा है। राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया और उसको पूछा कि इस समस्या का हल क्या है। तो बीरबल ने उस शातिर इंसान को, जो कि किसान था, उसको पूछा कि आप इनको जल क्यों नहीं लेने देते जबकि इन्होंने आपका कुआं खरीद लिया है। तो शातिर जो किसान था उसने फिर से कहा कि महाराज, इन्होंने मेरा केवल कुआं खरीदा है, उस कुएं में जो जल है वो मेरा है, मैं इनको कैसे लेने दूं बिना कीमत चुकाए। तो बीरबल थोड़ी देर सोचने लगे, फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने उस शातिर जो किसान था उसको कहा कि ठीक है, आपकी बात सही है, आपका जो जल है वो आपका है इनके कुएं में। अब आप एक काम कीजिए कि इनको अपना जल इनके कुएं में रखने के लिए आप इनको किराया दीजिए, अन्यथा आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर आप उस जल को तुरंत ही खाली करें, इनके कुएं को तुरंत खाली करके दें। अब वो शातिर इंसान एकदम से परेशान हो गया, वो घबरा गया। उसको समझ आ गया कि मैं जो शातिर बन रहा था, मैं बुद्धिमता दिखा रहा था, मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान ये इंसान हैं, ये बीरबल हैं, जिन्होंने कि मुझे अब फंसा दिया है। तो उन्होंने वहाँ से राजा से माफ़ी मांगी और उस भोले किसान को अपना जल इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी। तो दोस्तों, हमें भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत इंसान मिलते हैं जो कि हमारे भोलेपन का, हमारे सहजता का फ़ायदा उठाते हैं और हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी ही बड़ी सारी अनरीज़नेबल डिमांड हमारे सामने रखते हैं और हम अपने भोलेपन में, अपनी निष्क्रियता में उनकी डिमांड्स के आगे झुक जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को परेशान कर लेते हैं। सो मेरे हिसाब से हमें ज्ञान और बुद्धिमता में फ़र्क समझना चाहिए। ज्ञान ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है जीविका जीने के लिए, ज्ञान ज़रूरी है हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए और एक सुविधा भरी ज़िंदगी जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन बुद्धिमता उससे भी अधिक ज़रूरी है। बुद्धि जो है और बुद्धिमता जो है वो हमें एक गौरवशाली ज़िंदगी जीने में, गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने में मदद करती है। बुद्धिमान इंसान जो होता है वो किसी भी स्थिति को सहजता से झेल लेता है, उसको संभाल लेता है, क्योंकि बुद्धिमता बहुत ही आवश्यक एक चीज़ है। तो आप लोगों से निवेदन है कि बुद्धिमान बनिए, ज्ञानी तो बनिए ही बनिए, लेकिन बुद्धिमान बनना बहुत ही आवश्यक है। इससे आप किसी भी स्थिति को बहुत ही आसानी से संभाल सकते हैं। और कभी कभी हमें मूर्ख बनने की एक्टिंग भी करनी पड़ती है। मूर्ख बनने की एक्टिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम उन मूर्खों को मूर्ख बना सकें जो कि ये समझते हैं कि वो हमें मूर्ख बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।